प्रजापति स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ट्रिक्स। चलिए आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए बोर्ड में क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं कि किस टाइप के और कौन से अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन है ए कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is connected to a DC battery. The physical quantity which remains constant along the wire. तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक कॉपर वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। एक कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो थ्रू आउट द वायर कांस्टेंट रहेगी। आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है। पहला है पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड है रेजिस्टेंस, थर्ड है करंट डेंसिटी और फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, बात करते हैं रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन ए। जो ये ए है ये वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी। अगर ये वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। तो आर तो कट हो गया, यहां पर आर कैंसिल है तो v इक्वल टू आई आर होता है, आप भी जानते हैं। आर चेंज होगा तो v भी चेंज होगा, तो ये भी कट हो गया। करंट डेंसिटी की बात करो, करंट डेंसिटी J इक्वल टू होती है I अपॉन ए। अगर A चेंज हो रहा है तो J भी चेंज होगा, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर क्या आया आपका निकल गया? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अब इसको किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड कितना हो रहा है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डबल कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। हमें बताना है कि जो मोबिलिटी है वो उसमें कुछ चेंज आता है अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं? डबल कर देते हैं, जबकि उसकी लेंथ और टेम्परेचर सेम रहे। मोबिलिटी आपने भी पढ़ी है, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। ये रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है टॉर्क अपॉन एम अपॉन ई। ई से ई कैंसिल हुआ तो म्यू की वैल्यू कितनी आई? ई टाउ अपॉन एम। ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। सिर्फ मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? रिलैक्सेशन टाइम पर। किस पे डिपेंड करती है? रिलैक्सेशन टाइम पर। और रिलैक्सेशन टाइम जो डिपेंड करता है वो करता है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो मोबिलिटी चेंज नहीं होगी। मोबिलिटी क्या होगी? मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। इस वजह से हमारी मोबिलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है। What is the potential difference is applied across the ends of the conductor? How is the drift velocity of electrons related to relaxation time? आप जानते हैं कि ये एक वायर है ए बी। इसको अगर मैं लार्ज व्यू में देखता हूं तो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मोशन करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे ही इसके अक्रॉस हम कोई बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने पर क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होना शुरू होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, जिससे यहाँ क्या बन जाता है? एक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब हम फॉर्मूला निकालते हैं वो आता है माइनस ई टॉर्क अपॉन एम, वेयर से हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस साल भी आएगी और
हमेशा आती है। इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है माइनस ई टॉर्क अपॉन एम। अब जैसे कि बैटरी है तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाता है, तो वीडी जो डिपेंड करती है वो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, और रिलैक्सेशन टाइम जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इसीलिए वीडी भी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बहुत तेजी से मूव करेंगे। बट ये कंडीशन होती है किसमें, सिर्फ जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो, कोई बैटरी कनेक्ट हो। अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ने पर भी वेलोसिटी क्या ली जाती है इसकी, जीरो ही ली जाती है। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज आपने ध्यान करनी है मेन करके कि किस VI graph for a metallic wire at two different temperatures T1 and T2 is as shown in figure. Which temperature is lower and why? ये क्वेश्चन गिवन है, आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है जिसमें पूछ लिया जाता है रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है और क्यों है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कौन सा है। ग्राफ देखने पर आप करेंगे ये IV कैरेक्टरिस्टिक है या VI कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये IV कैरेक्टरिस्टिक है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/tan थीटा, यानी जिसका जितना कम स्लोप उसका उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि tan की वैल्यू आपको पता है, जैसे जैसे tan थीटा बढ़ेगा tan थीटा भी पूरा पूरा इंक्रीज होता है। जब ये इंक्रीज होगा तो R क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये थीटा इंक्रीज तो इसका R क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए इससे। तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, ये आएगा। निकाल भी सकते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, V/I। आप यहां से स्लोप भी डाल सकते हैं, यहां पर देखो V2 I2, यहाँ पे V1 I1। इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो θ1 ग्रेटर देन कितना है, θ2, लेकिन हमें तो रेजिस्टेंस देखना है किसका, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R1 लेस देन R2। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, यानी आपको भी पता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी जिसका टेम्परेचर R प्रोपोर्शनल टू T, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो वी राइट हियर T1 लेस देन T2। तो टेम्परेचर T2 क्या है, बड़ा है, और किस कारण बड़ा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आता है। आपको मैं बता दूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, चाहे वो 2 मार्क्स में आए, 3 में आए या 4 में आए। यहां से 110% क्वेश्चन इस साल भी आना है, तो आप बहुत अच्छे से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चंस को करें।